कितने बड़े बड़े एहसान हैं। What a great favor he did on us, which is uncountable. कितने बड़े बड़े एहसान हैं। लेकिन अल्लाह ने यह कभी नहीं कहा मैंने तुमको आदम की औलाद बनाया तो एहसान किया, इस्लाम दिया तो एहसान किया, तुमको नमाज दिया तो एहसान किया, तुमको रोजा दिया तो एहसान किया, तुमको हज दिया तो एहसान किया, तुमको काबा दिया तो एहसान किया, तुमको बेहतरीन शक्ल पे पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन शक्ल पे पैदा किया, ये भी एहसान नहीं किया। दिल दिया, गुर्दे दिए, ये भी एहसान नहीं किया। अरे जरा इस आंख की कीमत ही बतला दो। कोई है यहां जो 10 लाख में अपनी आंख दे दे? Anyone is here who sells his eyes in 10 lakhs? Anyone of you? It's a huge amount. You can do anything with it. चलो 20 लाख लगाते हैं, कोई नहीं। इसका मतलब है कि हमारी दोनों आंखें 20 लाख से ज्यादा कीमती, तभी तो बेचा ना। अरे हमारी आंखें हमारी नेमत है, आंखें नहीं तो दुनिया नहीं देख पाऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कुरान की आयतें नहीं देख पाऊंगा, मैं अपने वालिदैन का चेहरा नहीं देख पाऊंगा, और हज करने गया तो काबा नहीं देख पाऊंगा, गुंबद खजरा नहीं देख पाऊंगा। Just keep your 20 lakhs in your bank account. I won't give my eyes. अच्छा तो अपनी जुबान ही दे दे 20 लाख में। ओह आई सी, ताकि मैं कुफ्र को कुफ्र ना कह सकूं, अबू जहल को अबू जहल ना कह सकूं, सुन्नी को सुन्नी, शिया को शिया और वहाबी को वहाबी ना कह सकूं। हक बोली बंद हो जाए जब जुबान ही नहीं, then how would I say? अच्छा ठीक है भाई, जुबान नहीं तो कान ही दे दे, इट्स नॉट अ बिग डील आई थिंक, कैसे बड़ी बात नहीं है। अरे इसी कान में तो अल्लाह का कलाम गूंजता है, समाज में रसूल का कलाम आता है। अच्छा तो अपना दिमाग ही दे दे ना बाबा ना, दिमाग ही तो मेन है। इट्स अ सुप्रीम लीडर ऑफ माय होल बॉडी। ये दिमाग है तो समझ है, समझ है तो पैगंबर की अजमत का एहसास है, समझ है तो कुरान की अजमतों का ख्याल है, समझ है तो माँ बाप की पहचान है, समझ है तो हक व बातिल का इरफान है, समझ है तो समझदारी का फैजान है। क्या बात, इतनी चीजों का मैंने मुतालबा किया, बट ऑल इन वेन, सब बेकार। चल अपना दिल ही दे दे 2 करोड़ में। अरे तो जा रे, ये दिल ही तो सब कुछ है। आखिर ये दिल मेरा कहां है? मैंने तो बनाने वाले को दे दिया। अब ये दिल मेरे सीने में एक गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन हकीकत में जिसे दिल कहते हैं वो गुंबद खजरा की चौखट पर मचल रहा है। पता क्या चला कि करोड़ों का माल आपके पास है। Every single person is millionaire by the grace of Almighty Allah. हर इंसान को अल्लाह ने करोड़पति बनाया है। कोई माल बेचकर अमीर हो गया और किसी ने संभाल कर रखा है, बेचा नहीं है। I hope you understood me what I want to say. एक आदमी पानी में डूब रहा था, बहुत ही मालदार शख्स था। जब उस डूबते हुए आदमी को दूसरे शख्स ने देखा, he shocked immediately. He dived in the river and took him out without caring about himself. तो उस आदमी ने कहा, मांगो, तुम क्या मांगते हो? After all you saved my life. It's not a joke. तुमने मेरी जान बचाई है, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो उसने भी सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, ऐसे मौके बार बार जिंदगी में नहीं आते। उसने कहा ठीक है भाई, जब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। कितना? 1 करोड़। उसने दे दिए। 1 करोड़ इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन फॉर हिम। इससे पता क्या चला कि अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो वो जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा। होल लाइफ ही विल बी थैंकफुल टू यू। लेकिन अल्लाह तुम्हें कितना बचाता है, चलिए देखते हैं। अगर ऑक्सीजन अंदर ना जाए तो मर जाओगे,
और अंदर से बाहर ना आए तो भी मर जाओगे, मरोगे कि नहीं? ऑक्सीजन अंदर ना जाए तो मौत, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना आए तो मौत। पता क्या चला कि जितनी बार तुम दिन भर में ऐसा करते हो उतनी बार अल्लाह तुम्हारी जान बचा रहा है। तो खुदा ने दिल दिया, एहसान नहीं जताया। खुदा ने दिमाग दिया, एहसान नहीं जताया। खुदा ने जिंदगी दी, एहसान नहीं जताया। इतनी लंबी चौड़ी जमीन दी, एहसान नहीं जताया। इतना शानदार सूरज दिया, एहसान नहीं जताया। चांदनी के लिए चांद दिया, एहसान नहीं जताया। कहकशा की कतार खड़ी कर दी, एहसान नहीं जताया। आपे जमजम दिया, एहसान नहीं जताया। काबतुल्लाह दिया, एहसान नहीं जताया। किबला दिया, एहसान नहीं जताया। खाना काबा दिया, एहसान नहीं जताया। तीनों मजहब दिया, ऐसा नहीं जताया। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को मेरा नबी पैदा हुआ तो रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम्हारे लिए एक रसूल भेजा। अब आप गौर करें, जमीन बनाई, एहसान न जताया। नबी भेजा, एहसान जताया। अक्ल दिया, एहसान न जताया। नबी भेजा, एहसान जताया। सुन्नी मुसलमानों, ईमान की लज्जत से आशनाओं, इस्लाम और ईमान पर जान देने वालों, अपने जमीन को बेदार करो, अपनी अंतरात्मा को आवाज दो, अपने कैरेक्टर की पाकीज़गी को बुलाओ और पूछो कि खुदा ने जिंदगी दिया, एहसान नहीं जताया। अक्लो दिल दिया, एहसान नहीं जताया। इसका मतलब ये है कि मेरा नबी मेरे दिल से भी ज्यादा कीमती है, दिमाग से भी ज्यादा कीमती है, मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। तो 12 रबीउल अव्वल को वो आया जो तुम्हारे दिल से भी ज्यादा कीमती है, जो तुम्हारे दिमाग से भी ज्यादा कीमती है, जो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। क्या उसके जुलूस के लिए भी नहीं निकलोगे? क्या उसका जश्न भी नहीं मनाओगे? अरे जब हम हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाते हैं तो इस्लाम की आजादी का क्यों नहीं? इस्लाम की आजादी का क्यों नहीं? और यह बात भी तय है कि 15 अगस्त को जब आजादी मिली तो हिंदुस्तान आजाद हुआ, और जब 12 रबीउल अव्वल आया तो सारा जहान आजाद हुआ। है किसी में हिम्मत जो कह दे कि आजादी का जश्न मनाना हराम है? लगाओ फतवा कि 26 जनवरी मनाना बिदात है, हिंदुस्तान से निकाल दिए जाओगे। तो अगर तुमने 12 रबीउल अव्वल को भी जश्न मनाने से इनकार किया तो जन्नत से निकाल दिए गए। एक्चुअली जन्म को वही याद रखता है जो जन्म लेने वाले से प्यार करता है। आपके घर में कोई लड़का पैदा हुआ तो आपने उसका जन्मदिन मनाया। यहां तक कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब को फॉलो करने वाला जन्मदिन मनाता है अपने अपने तरीके से। हाँ, लेकिन यह बात तय है कि अगर मोहल्ले में किसी का बच्चा पैदा हो तो मैं उसका जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मैं नहीं मनाऊंगा क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है। और इसी लफ्ज़ मेरा में बहुत दम है। The word of Mera, the word of mine, it has a lot of power. This, a single and smaller, miniature and minor word has such a dignity, quality, honor, which compels you to grant your all properties for your descendants. करोड़ों रुपया मैंने कमाया, लेकिन सब बिना मेहनत के अपनी औलाद को दे दिया। क्यों? मेरा बेटा, my son. My is very powerful, नहीं? मोहल्ले की औरतों पर हम खर्च नहीं करते। मोहल्ले की औरतों पर हम खर्च नहीं करते, लेकिन अपनी बीवी पर करते हैं। क्यों? माय वाइफ, मेरी बीवी। हम दूसरे बुजुर्गों के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। क्यों? माय पेरेंट्स, मेरे वालिद, मेरी वालिदा। इसी तरह मेरा बेटा, जश्न मैं मनाऊंगा। बेटा मेरा है तो मोहल्ले वाले क्यों जन्मदिन मनाएंगे? तो जब 12 रबीउल अव्वल को नबी आया
तो सुन्नियों ने जश्न मनाया, मेरा नबी, माय प्रॉफिट, मेरा पैगंबर। तो जिसने अपना समझा वो जश्न मना रहा है, जो नबी के दायरे में आया वो मना रहा है, जो मोहल्ले में रो रहा है। नहीं, ये कैसा इंसाफ है कि बेटा मेरा हो और जन्मदिन किसी और का। बेटा मेरा हो, जन्मदिन किसी और का, ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। हाँ, अगर उसी तारीख में जब मेरा बेटा हुआ, पड़ोसी का भी हुआ, तो इंसानियत के नाते मुझ पर जरूरी था कि मैं भी उसकी खुशी में शरीक होता, है कि नहीं? लेकिन यहां तो पूरा मामला ही अलग है। यहां मामला इंडिया पाकिस्तान का है ही नहीं। समझ में नहीं आया? सबर कीजिए, समझेंगे। अब तक मैं ये समझता रहा कि ये लोग जुलूस नहीं निकालते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुलूस का बायकॉट करते हैं, इससे गुरेज करते हैं और शायद इस पर अमल पैरा भी है। लेकिन कुछ वक्त पहले मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं ही गलत था। जब मुझे खबर मिली कि जुलूस तो ये लोग भी निकालते हैं, तो मैंने तहकीक करना शुरू कर दी, जानकारों से पूछताछ की, लोगों से कांटेक्ट किया, पूरा इंटरनेट खंगाल दिया। तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जुलूस तो ये लोग भी निकालते हैं, दिन तो वही है, तारीख भी वही है, लेकिन नाम किसी और का, जुलूस किसी और का। इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सहाबी हमारी आंखों का नूर है, हमारे दिल का सुरूर है। उनकी कोई नजीर नहीं, उनकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है, वो लाजवाब है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने माथे की निगाहों से हुजूर के चेहरे अनवर का दीदार किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये दीदार हुआ कब? ये दीदार हुआ कब? In the name of Prophet, you start celebrating his companions. We don't have any problem. Whereas you are totally against of this position, then why do you not stick to your word? Why your intentions are intoxicated? You'll have to give answer. कि तारीख मेरे नबी की और जुलूस उनके गुलामों का, पैदा हो रसूल और जुलूस निकले सहाबा का, जबकि सहाबी आए ही हुजूर की पैदाइश के 40 साल बाद। तो सहाबा, गौर से सुनिएगा, तो सहाबी उस मुकद्दस तरीन और बेहतरीन इंसान का नाम है जिसने ईमान की हालत में रसूल को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया। दैट इज सहाबी। दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम। इफ एनीवन हैज टू क्वालिटी, look the face of prophet with faith and passed away on Islam, died upon Islam. That is सहाबी। सहाबी वो है जिसने रसूल को ईमान के साथ देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया। दैट इज सहाबी। अरे तो सहाबी बनने के लिए ईमान की आंखों से देखना जरूरी, ईमान की आंखों से देखना जरूरी। और जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी मक्का में पैदा हुए तो कोई सहाबी नहीं था, तो ये 12 रबीउल अव्वल को सहाबी आए कहां से? और जब सहाबी थे ही नहीं तो उनका जुलूस निकालोगे? जो है ही नहीं उनका जुलूस, वो जब से हुए हैं तब से निकालो। सिद्दीक़ अकबर जब से सिद्दीक़ अकबर हुए हैं उस दिन जुलूस सिद्दीक़ी निकालो, हम साथ चलेंगे। जुलूस फारूकी निकालो, हम साथ चलेंगे। जुलूस उस्मानी निकालो, हम साथ चलेंगे। मगर मेरे नबी की तारीख नबी से ना छीनो। अगर थोड़ी भी कॉमन सेंस होती तो समझ में आता कि हुजूर का निकाह हुआ 25 बरस में, उसके बाद अहले बैत की शुरुआत हुई। मतलब उससे पहले अहले बैत भी नहीं थी, जिसका वसीला बनी उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फिर 40 साल की उम्र में जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो जिसने ईमान की हालत में देखा वो सहाबी हुआ। तो 40 साल के बाद सहाबी आए, 25 बरस के बाद अहले बैत आए। इन दोनों का जुलूस निकले और बनाने वाला गायब। इन दोनों का जुलूस निकल रहा है, बनाने वाला गायब। ये कहां का इंसाफ है भाई? जुलूस निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अहले बैत का जुलूस निकालो, सहाबा का जुलूस निकालो, अशरा मुबश्शरा का निकालो, लेकिन सबसे पहले नबी का, क्योंकि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता।
ये सिर्फ ढकोसले हैं कि हम मदह सहाबा करते हैं। ये सिर्फ एक नाटक है कि हम मदह अहले बैत करते हैं। अरे नबी को छोड़कर कोई मदह सहाबा कैसे कर सकता है? जिस अहले बैत की बुनियाद ही नबी हो, उस बुनियाद को बालाए ताक रखकर मोहब्बत अहले बैत का दावा करते हो। आखिर किसकी आंख में धूल झोंक रहे हो? ये मोहब्बत नहीं बल्कि धोखा है, धोखा। और ये धोखा तुम आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के वक्त से देते आ रहे हैं कि किसी तरह सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों के दिलों से नबी की अजमत, नबी की हुर्मत, नबी का वक़ार और औलिया किराम का तक़द्दुस निकाल फेंका जाए। अच्छा, ये खुफिया साजिश है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि किस तरह सुन्नियों के दिलों से नबी की मोहब्बत निकालने की कोशिश की जा रही है। और आज अगर देखा जाए हकीकत में तो बहुत सारे हमारे जो सुन्नी मुसलमान हैं उनके सामने चंद आयतें पेश कर दी जाती है, चाहे वो मुतशाबे हो, चाहे मुहकम हो, चाहे फिर कोई सी आयत हो, वो उस पर ईमान लेकर आ जाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कुरान की जो आयतें होती हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आयत ऐसी है कि इस पर आप अमल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका तर्जमा जाहिर में दिख रहा है, उस पर अमल नहीं कर सकते, उसका मतलब कुछ और है। आयत मुहकम का मतलब कुछ और होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरीके से अपने ईमान की हिफाजत करें। बहरहाल वक्त बहुत कम दिया गया था मुझे, तो इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाअल्लाह किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मेरे बोलने और आपके सुनने में कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।